हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों को मेरे ऑनलाइन सेगमेंट में स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और लगातार पढ़ रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग 10th क्लास की 4th पोएम के बारे में बात करने वाले हैं। वो पोएम का नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, के जंगली जानवर किस प्रकार बातें करते हैं। टेल मीन्स माने बताते हैं, या फिर जंगली जानवर कैसे बताते हैं कि हम कौन है। अर्थात जंगली जानवरों को आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये क्या है, इसका नाम क्या है, शेर है, इसका नाम क्या है, भालू है। ये चीज आपको इसमें बता पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो हमारे पोएट हैं, कवि हैं, उन्होंने कुछ एनिमल्स का एग्जाम्पल लिया है और उनको उनके थ्रू बताया गया है कि कुछ संकेत वो देते हैं जिनसे पता पड़ जाता है कि वो किस प्रकार का जानवर है। इसलिए उन्होंने टाइटल रखा है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, के जंगली जानवर किस प्रकार बताते हैं कि वो कौन है। ठीक है, बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग और बहुत ही वंडरफुल क्या है, चैप्टर है। ठीक है, तो हम वर्ड मीनिंग भी मैं साथ में आपको बोलता चलूंगा, आप लोगों को देखते चलना है। तो सुने, पहला पैराग्राफ में क्या कह रहा है, इफ एवर यू शुड गो बाई चांस माने संयोगवश टू जंगल इन दी ईस्ट। जंगल इन दी ईस्ट माने अगर आप संयोगवश या अचानक कभी कहां जाएं, पूर्वों के कहां जाएं, पूर्व के जंगल में जाएं, या आपका जाना हो। अगर बाई चांस, इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, आपका पूर्वों के जंगल में क्या हो, पूर्व के जंगल में आपका क्या हो, जाना हो, अर्थात आप जाए ना। एंड और इफ देयर शुड टू यू एडवांस, तो तुम एडवांस मीन्स आगे आना, तो तुम्हारे आगे आएगा, तुम्हारी ओर आगे बढ़ेगा। ये लार्ज मीन्स बड़ा। एंड और ट्वेनी मीन्स होता है पीले रंग का, बीस्ट मीन्स जानवर। ट्वेनी मीन्स क्या होता है, इसकी त्वचा क्या होता है, थोड़ी सी पीली होती है ना, ट्वेनी मीन्स तो पीला बोलते हैं। यानी एक बड़ा और पीले कलर का, पीले रंग का जानवर तुम्हारे आगे बढ़कर आएगा। वो कहना चाह रहा है, अगर आप पूर्व के जंगलों की ओर अचानक कहीं जाओगे ना, अचानक कभी वहां पे जाओगे, तो एक बहुत बड़ा पीला सा बीस्ट मीन्स जानवर तुम्हारे आगे आ जाएगा। एडवांस मीन्स आगे आ जाएगा। इफ ही रोड्स मीन धाड़ना, एट यू, और वो इस प्रकार धाड़ेगा तुम्हारी ओर, एज यू आर डाइन का अर्थ है मर जाना, कि तुम उसकी धाड़ से ही मर जाओगे। अगर आप पूर्व के जंगलों की ओर जाओगे तो एक विशाल, एक पीले रंग का जानवर तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारी ओर ऐसे धाड़ेगा कि तुम धाड़ से ही मर जाओगे। यू विल नो, तब तुम जान जाओगे, इट इज द एशियन लॉयन। उसको क्या कहा जाता है, एशियन लॉयन कहा जाता है, एशिया का शेर कहा जाता है। संकेत है पहचानने के। यानी बाई चांस आप पूरब के जंगलों की ओर गए तो आप लोगों को क्या करेगा, आपकी ओर एक बहुत आगे बढ़ते हुए आपके पास कौन आ जाएगा, एक शेर आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एशिया का शेर कहते हैं। वो आपके ऊपर धाड़ेगा और आप धाड़ने से ही क्या हो जाओगे, मर सकते हैं या फिर मर जाओगे, जो कि बहुत बड़ा होता है, पीले रंग का होता है। कुछ क्या है, संकेत हैं। दूसरे पैराग्राफ में देखो, दूसरे पैराग्राफ में किसकी बात बता रहा है, दूसरे पैराग्राफ में टाइगर की बात बता रहा है। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, रोमिंग माने घूमना, राउंड माने चारों ओर, अगर आप कहीं पे चारों ओर घूम रहे हो ना, या फिर यहीं कहीं आप लोग जंगल में घूम रहे हो, तो ए नोवल मीन्स श्रेष्ठ, वाइल्ड मीन्स जंगली, बीस्ट माने जानवर, ग्रीट्स माने अभिवादन करना, स्वागत करना। यू, अगर आप किसी जंगल में चारों ओर घूम रहे होंगे ना, तो एक बड़ा सा श्रेष्ठ सा जंगली जानवर तुम्हारा क्या करेगा, ग्रीट्स मीन्स स्वागत करेगा। विद ब्लैक स्ट्रिप्स, जिसकी काली पट्टियां होंगी, जिसकी बॉडी पर काली पट्टियां होंगी। ऑन येलो माने पीला, ग्राउंड का सेंस है यहाँ पे शरीर,
उसके पीले शरीर पर काली काली क्या होंगी, पट्टियां होंगी। बहुत ही श्रेष्ठ और जंगली जानवर होगा जो तुम्हारा ग्रीट यानी तुम्हारा स्वागत करेगा जब आप बाई चांस कहाँ घूम रहे हो, जंगल में घूम रहे हो। क्लियर? जस्ट नोटिस, ऐसा लगेगा या ऐसे देखेगा कि इफ ही इट्स यू, जैसे तुम्हें खाई जाएगा, जैसे तुम्हें खाई जाएगा। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, एक छोटा सा रूल, छोटा सा रूल, साधारण सा रूल तुम्हें सीखने में मदद करेगा कि टू बंगाल टाइगर के वो कौन है, बंगाल टाइगर है। टू डिसर्न, डिसर्न का अर्थ होता है पहचानना। एक छोटा सा नियम, एक साधारण सा नियम तुम्हारे पहचानने में मदद करेगा कि वो कौन होगा, वो बंगाल का टाइगर होगा। डिसर्न मीन्स पहचानना। ठीक है, कैसे पहचानना, मतलब कि उसकी क्या है, काली पट्टियां होंगी बॉडी पर, पीली बॉडी पर। ठीक है, और क्या है, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको वो क्या है, आपको वो खा जाएगा। तो ये क्या साधारण सा रूल है उसको पहचानने का, और आप समझ जाओगे वो कौन है, बंगाल का टाइगर। क्लियर? तीसरा देखें, तीसरे पैरा में किसकी बात कर रहे हैं, तीसरे पैरा में बात कर रहे हैं इफ स्ट्रोलिंग, स्ट्रोलिंग माने घूमना, फोर्थ माने आगे। अगर आप जंगल में आगे की ओर घूमते हुए जाओगे, स्ट्रोलिंग मीन्स घूमना, फोर्थ माने आगे। अगर आप जंगल की ओर आगे घूमते हुए जाएंगे तो आ बीस्ट माने एक जानवर, यू व्यू, तो तुम्हें एक जानवर क्या करेगा, एक जानवर तुम्हें दिखाई देगा। आ बीस्ट यू व्यू, तो तुम्हें एक जानवर दिखाई देगा। हुज हाइड बाय विद स्पॉट्स, स्पॉट्स मीन धब्बे, इज पेपर्ड ढके हुए, जिसके शरीर पर क्या होंगे, छोटे छोटे धब्बे होंगे। क्या कह रहा है, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, अगर आप आगे की ओर क्या करोगे, जंगल में आगे की ओर जाओगे तो ए बीस्ट एक जानवर, यू वीव तुम्हें दिखेगा, हुज हाइड जिसके शरीर पर हाइड मींस छिपे होंगे, विद स्पॉट्स, स्पॉट्स माने धब्बे, इस पेपर्ड माने ढके हुए, मतलब छोटे छोटे ढके हुए धब्बे उसके शरीर पर दिखाई देंगे। मतलब धब्बे उसके शरीर पर दिखाई देंगे जो कि है छिपे हुए से लगते हैं। As soon as he has leapt on you, ऐसा लगेगा जैसे कि तुम्हारे ऊपर वो उछल रहा हो, मतलब तुम्हारे पास उछल कर आ रहा हो। लेफ्ट माने उछल कर आना, जैसे कि तुम्हारे पास उछल के वो या तुम्हारे ऊपर कूद रहा हो। You will know it is the leopard, और तुम जान जाओगे वो कौन है, लेपर्ड यानी तेंदुआ है। It will do no good to roar with pain, फिर अगर आपके ऊपर वो उछल के आएगा तो दर्द से धाड़ने का कोई फायदा नहीं होगा, अर्थात आप कितना भी दर्द से करा लें वहां पे उसका कोई फायदा नहीं होगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो दोबारा से अर्थात बार बार तुम्हारे ऊपर कूदेगा। तो कुछ क्या है, कुछ सिंपल रूल बताएं। सिंपल रूल क्या बताया है कि क्या है, तेंदुआ क्या होता है, जो तेंदुआ होता है ना, तेंदुआ की जो बॉडी होती है, तेंदुआ के बॉडी पे क्या होते हैं, एक क्या होते हैं, मतलब धब्बे होते हैं। क्या होते हैं, धब्बे होते हैं जो कि ढके हुए होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, वो क्या करता है, अगर आप जंगल में जाओगे तो आपके ऊपर उछल के आएगा, आप दर्द से कितना भी कराहा लेना वो आपके ऊपर बार बार कूदेगा और कूदेगा। क्लियर? फोर्थ पैराग्राफ में क्या कह रहा है, थोड़ा सा अच्छा है, कह रहा है थ्रू टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश माने पहचानना, बीट्स ऑफ प्रे, बीट्स ऑफ प्रे का अर्थ होता है ऐसे जानवर जो शिकार करते हैं, ऐसे जानवर जो शिकार करते हैं। ए नोवाइस, नोवाइस का अर्थ होता है कम जानकार, नोवाइस का अर्थ होता है कम जानकार। माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस का अर्थ होता है उलझन में। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, एक कम जानकार व्यक्ति उलझन में पड़ सकता है कि शिकारी जानवर कौन होता है, अर्थात वो एक कम जानकार ये पहचानने में उलझन में पड़ सकता है कि एक शिकारी जानवर
कौन होता है। अर्थात ये लाइन उनके लिए बोली गई है कि ऐसे बंदे जो कम जानकार हों, उन्हें पता नहीं पड़ता हो कि ये शिकारी जानवर है या ये कौन है, शिकारी जानवर नहीं है, या हमारे ऊपर शिकार कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसके कुछ संकेत बताएंगे कि आप किस प्रकार जानवरों को पहचान सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि थ्रू टू डिस्टिंग्विश माने पहचाना हो बीस्ट ऑफ प्रे, कि शिकारी जानवर कौन सा है, शिकार करने वाला जानवर कौन सा है। ए नोवाइस, नोवाइस माने कम जानकार व्यक्ति के लिए, माइट नॉन प्लस उलझन, नॉन प्लस माने उलझन में पड़ना। एक कम जानकार व्यक्ति, एक कम जानकार व्यक्ति वो इस उलझन में पड़ सकता है कि एक शिकारी जानवर कौन सा होता है। अर्थात पहचानने की गलती कर सकता है एक कम एक कम जानकार व्यक्ति वो इस उलझन में पड़ सकता है कि एक शिकारी जानवर कौन होता है। ऐसी गलती कौन कर सकता है पहचानने की? ऐसी गलती एक कम जानकार व्यक्ति कर सकता है। अर्थात मैं एक शुद्ध भाषा में बोल दूं, कम जानकार व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा कि शिकारी जानवर कौन है और कौन नहीं है। क्लियर? तो कुछ संकेत क्या बता रहा है? द क्रोकोडाइल, जैसे कि क्रोकोडाइल को पहचानना हो, यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना। दस हाइना मीन्स होता है लक्कड़बग्गा। मगरमच्छ और लक्कड़बग्गा को पहचानना हो, आप दोनों को समझ, मतलब कम जानकार व्यक्ति हो उस समझ में आता हो कि लक्कड़बग्गा है, या समझ में नहीं आता हो ये मगरमच्छ है, तो क्या कुछ संकेत देते हैं। क्या संकेत देते हैं? हाइनास कम विद ए मैरी स्माइल। जो लक्कड़बग्गा होता है ना हमेशा मुस्कुराता है, मैरी स्माइल्स देता है, बहुत ही अच्छी उसके चेहरे पे क्या स्माइल होती है, बहुत ही उसका चेहरा प्रफुल्लित होता है। बट इफ दे बीप दे आर क्रोकोडाइल्स, लेकिन जो मगरमच्छ होता है वो हमेशा रोता रहता है। क्या है? संकेत है जो कम जानकार व्यक्ति है, जो जानवरों को पहचान नहीं पाता है, जो क्या है ऐसे जानवरों को जो शिकार करते हैं या नहीं करते हैं। तो कुछ संकेत बताएं। मगरमच्छ को देख के वो पहचान सकता है कि मगरमच्छ क्या करेगा, हमेशा क्या करता रहता है, रोता रहता है। तो उसको पहचान के आप लोग बता सकते हैं मगरमच्छ है। और जो लक्कड़बग्गा होता है वो हमेशा खुश रहता है, उसको पहचान के आप बता सकते हैं कि कौन है, लक्कड़बग्गा है। ये रूल किसके लिए? ये रूल कम जानकार व्यक्ति के लिए है। आगे लास्ट पैर आप देखें, द ट्रू चैमलियन। ट्रू चैमलियन का अर्थ होता है वास्तविक, चैमलियन का अर्थ होता है गिरगिट। चैमलियन मीन्स गिरगिट इज अ स्मॉल अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। एक वास्तविक जो गिरगिट होता है ना, एक वास्तविक गिरगिट एक छिपकली की तरह होता है। जो एक वास्तविक गिरगिट यानी जो गिरगिट होता है ना, गिरगिट क्या होता है? एक गिरगिट छिपकली जैसा छोटा सा जीव होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके गिरगिट के कोई कान नहीं होते। एंड नॉट अ सिंगल विंग, कोई पंख वगैरह भी नहीं होते। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, ऐसा लगता है जैसे कि पेड़ पर कुछ भी नहीं है। इट इज द चैमलियन यू सी, फिर भी वहां पे क्या होता है? गिरगिट होता है। देखा होगा गिरगिट की तरह रंग बदलना। गिरगिट क्या करता है? जिस पेड़ पे बैठा होगा ना, हरी पत्तियों वाले पेड़ पे बैठा होगा, तो उसका रंग हरी पत्ती जैसा वो चेंज कर देता है। तो किसी बंदे को, किसी और जानवर को या शिकारी को पता नहीं पड़ पाता है कि गिरगिट है। यानी जो बहुत से जानवर क्या करते हैं, मतलब बहुत से पक्षी क्या करते हैं जो गिरगिट को खा जाते हैं या जानवर को खा जाते हैं, तो क्या करता है आपको ऐसा फील होगा जैसे कि पेड़ पे कोई भी नहीं है, लेकिन उस पे क्या होगा? गिरगिट होगा। गिरगिट क्या है? पेड़ के अकॉर्डिंग जैसा पेड़ होगा वैसा रंग बदल लेता है। अगर ऐसी डाली पे बैठा होगा ना, जिस डाली का रंग कैसा है? हरा है, तो वो हरा ही रंग चेंज कर देगा। इसको क्या बोलते हैं? गिरगिट बोलते हैं। इसलिए तो बोला है इसमें कि जो छोटा, एक वास्तविक जो गिरगिट होता है वो क्या होता है? एक छिपकली जैसा छोटा जीव होता है, जिसके ना तो कान होते हैं ना पंख होते हैं, और आपको ऐसा लगेगा पेड़ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है? गिरगिट होता है। तो ये हमारी क्या थी? 4th पोएम थी। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।